नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2025 में माघ महीने की शुरुआत कब हो रही है और माघ महीने का क्या महत्व है, माघ महीने के क्या नियम और सावधानियाँ हैं और माघ महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार आते हैं, इस विषय पर हम बात करते हैं। माघ के महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं, साथ ही प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। इसी महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि माघ के महीने में सामान्य जल भी गंगा जल के समान हो जाता है। माघ का महीना आने वाला है। माघ का महीना पहले माघ का महीना था, जो बाद में माघ हो गया। माघ शब्द का अर्थ, माघ शब्द का संबंध श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से है। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में ढेर सारे पर्व त्योहार आते हैं, साथ ही प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। इस महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि माघ के महीने में सामान्य जल भी गंगा जल के समान हो जाता है। तभी तो इस पवित्र महीने में तीर्थ स्नान, सूर्या देव, माँ गंगा और श्री हरि विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व है। माघ के महीने में पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने की परंपरा है। माघ में संगम पर कल्पवास करने की परंपरा है। कहते हैं कि इससे शरीर और आत्मा पवित्र हो जाती है। पुराण कथा के अनुसार इसी माह में गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए इंद्रदेव ने गंगा स्नान किया था, जिसके फलस्वरूप वो पाप मुक्त हो गए। माघ महीने के नियम। माघ महीने में खान पान से लेकर जीवनचर्या को लेकर खास नियम है। जानकारों की माने तो इस महीने अपनी जीवनचर्या में कुछ बदलाव लाकर आप अपनी तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। कहते हैं कि माघ के महीने में हल्का भोजन करना चाहिए। पूरे दिन एक समय भोजन किया जाए तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में तिल और गुड़ का प्रयोग बहुत लाभकारी माना जाता है। इन दोनों चीजों से स्नान, दान, भोजन में इनका सेवन करना उत्तम फल प्रदान करता है। गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर सामान्य जल से स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। दान की सावधानियां और नियम। दान कभी भी किसी की देखा देखी में, किसी के दबाव में आकर नहीं करना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो पात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दें वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनका दान कभी ना करें। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं ना दें तो उत्तम है। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है। ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूँ। अब मैं बात करूँगी माघ का महीना कब से शुरू हो रहा है। माघ का महीना 2025 में 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार से माघ का महीना शुरू होने जा रहा है। 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को माघ के महीने की समाप्ति होगी। अब मैं बात करूंगी माघ के महीने में कौन से व्रत त्योहार आते हैं। माघ स्नान पौष पूर्णिमा के दिन से ही शुरू हो जाता है। 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार को पौष पूर्णिमा है। 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार को माघ स्नान शुरू है। 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को माघ स्नान खत्म होगा। 14 जनवरी 2025 को दिन मंगलवार को मकर संक्रांति है। 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को छठतला एकादशी व्रत रखा जाएगा। 2 फरवरी 2025 दिन रविवार को बसंत पंचमी है। 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को जया एकादशी है। 9 फरवरी 2025 दिन रविवार को प्रदोष व्रत है। 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को माघ पूर्णिमा है। 12 फरवरी 2025 कुंभ संक्रांति। माघ माह में दान, स्नान, उपवास और तप का विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में लोग हरिद्वार और प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों पर गंगा स्नान के लिए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।